मुझे लगा था कि 10 साल के अरसे में हम थोड़ा सा अपना जो तजुर्बा है वो थोड़ा खो गए थे, लेकिन आज लगा कि हमारी तरह बाकी भी थोड़ा आप सीखना शुरू कर रहे हैं। थोड़ी कन्फ्यूजन रही इस साल, लेकिन इंशाल्लाह मैं उन तमाम सर्टिफिकेट हासिल करने वालों को यकीन दिलाता हूं कि अगर अगले साल उनको दोबारा सर्टिफिकेट मिलने का मौका मिला तो जिस नाम के हिसाब से उनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था उस नाम के हिसाब से उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये मैंने बहुत ऐसे प्रोग्राम किए हैं, लेकिन पहली मर्तबा मैंने देखा कि हमने अल्लाह के फजल से एक दूसरे को ही फेलिसिटेट यहाँ स्टेज पे किया। लेकिन चलिए, हंसी मजाक एक तरफ, हम आज जमा हुए हैं इस इंस्टीट्यूशन के 42nd फाउंडर्स डे को रिकॉग्नाइज करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। स्किम्स ने जम्मू कश्मीर को बहुत दिया है, हद से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा। परेशानियों के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद, पैसों की कमी के बावजूद, पुराने इक्विपमेंट के बावजूद, फैकल्टी और स्टाफ के कमी के बावजूद, आज भी हमसे जब अस्पताल में एडमिशन की सिफारिशें आती हैं तो एम्स और पीजीआई के लिए कम और स्किम्स के लिए ज़्यादा। यहाँ तक कि मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। इन 10 सालों में स्किम्स में ऑफिशियली किसी फंक्शन के लिए आने का मौका तो मुझे मिला नहीं है। इलाज करने आया हूँ, अटेंडेंट के तौर पे यहाँ रहा हूँ, मरीज़ों को देखने आया हूँ। मेरे वालिद साहब को जब कोविड हुआ था, बिल्कुल जहाँ पे हमने रिबन काट के उस ब्लॉक को अब यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का सोचा है, हम वहीं पे थे। तो पता चला कि मेरे वालिद साहब को कोविड है और उन्होंने उस वक्त कहा कि हम एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम करेंगे, आप फारूक साहब को मेहरबानी करके दिल्ली शिफ्ट करिए। अब बेटे की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ था कि मैं बात इन तक पहुंचाऊं। मैंने कहा आप ये बात आई है और अगर आप शिफ्ट करना चाहेंगे तो एम्बुलेंस का बंदोबस्त होगा और आपको दिल्ली शिफ्ट करेंगे। कहा बिल्कुल नहीं। कहा जो मुझे स्किम्स में मेरा इलाज हो सकता है वो कहीं और नहीं होगा। और यकीन माने, जब पॉजिटिव उस वक्त डायग्नोज हुए कोविड के लिए, क्योंकि इनके बाकी भी हेल्थ के कंसर्न्स हैं जो डॉक्टर गनाई साहब और आप में से कई सारे डॉक्टर जो इनका इलाज करते हैं अच्छी तरह से जानते हैं, हमें तो बहुत घबराहट हो गई थी। वैसे भी वो डेल्टा वेव चल रहा था उस वक्त और मोर्टेलिटी उस वक्त बहुत बढ़ रही थी। लेकिन और हमें पता नहीं था कितने दिन लगेंगे यहाँ पे। 5.5 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे ट्रीटमेंट करा के अपने पैरों पे खड़ा करके आपने फारूक साहब को वापस घर भेजा, जो मैं और मेरी फैमिली कभी ये एहसान शायद चुका नहीं पाएंगे। शेर कश्मीर ने स्किम्स एक विजन के तौर पे इसको एनविसेज किया। जैसे मुझसे पहले सकीना ने, डायरेक्टर साहब ने अपनी तकरीरों में इस बात का जिक्र किया कि शेख साहब परेशान हो गए थे हमारे मरीजों की हालत जम्मू कश्मीर के बाहर देखते हुए, चाहे पीजीआई हो, चाहे एम्स हो, चाहे बम्बई के अस्पताल हो। उनको लगता था कि
जिस इलाज के लिए वो जम्मू कश्मीर के बाहर जाके दरबदर की ठोकरें खाते हैं, जहाँ इनके अटेंडेंट्स को फिर रहने की जगह नहीं मिलती, जहाँ बिस्तरा हासिल करने के लिए सिफारिश की ज़रूरत होती है, क्यों ना ऐसा अस्पताल यहाँ पे कायम हो। और जिस मेडिकल टूरिज़्म की आज आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां बात करती हैं, जिस मेडिकल टूरिज़्म के हवाले से आपके फोर्टिस और अपोलो और मैक्स और ये बाकी अस्पताल जो हैं बाहर से पेशेंट्स को लाने का काम करते हैं, मुझे लगता है इस मुल्क में उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। अगर आप स्किम्स का ओरिजिनल नक्शा देखें तो झील के किनारे वहाँ वार्ड नहीं बनने थे, वहाँ पे कॉटेजेस और हट्स जो हैं वो बनाने का सोचा गया था, ये सोचते हुए या ये समझते हुए कि ये लोग बाहर से आएंगे, अस्पताल में अपना इलाज कराएंगे, लेकिन उसके बाद रिकवरी के लिए उनको रहने की जगह चाहिए होगी, और अस्पताल के नज़दीक अगर जगह होगी तो उनका केयर भी होगा, उनकी देखभाल भी होगी और खूबसूरती का भी वो फ़ायदा लेंगे। वो ओरिजिनल नक्शा स्किम्स का आज भी है, जिसको हालात के वजह से हम पूरा कर नहीं पाए, लेकिन इंशाल्लाह जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा है वो ज़मीन आज भी हमारे पास है। हालात ठीक होंगे तो उम्मीद की जाती है कि हम वो मेडिकल टूरिज़म का जो ख्वाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने देखा था स्किम्स के लिए, वो हम पूरा कर पाएंगे। टर्शरी केयर हॉस्पिटल के तौर पे स्किम्स को एनविसेज किया गया था, ये समझ के कि रेफरल के तौर पे ये अस्पताल चलेगा। आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये बन जाती है कि मरीजों का दबाव जो यहाँ पे इस अस्पताल पे है वो बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। और ख़ता आपकी नहीं है, कसूर आपका नहीं है, कसूर हम लोगों का है कि श्रीनगर से बाहर जो अस्पताल बनते हैं, चाहे वो हमारे हेल्थ सेंटर्स हों, चाहे हमारे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हों, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हों, जब मामूली से मामूली चीज़ों के लिए पेशेंटों को यहाँ भेजा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि स्किम्स पे दबाव ज़्यादा होगा। अब अगर नॉर्मल डिलीवरीज के लिए उनसे कहा जाएगा कि आप स्किम्स जाइए डिलीवरी के लिए, अगर अपेंडिसाइटिस की सर्जरी के लिए उनको कहा जाएगा कि आप स्किम्स जाइए, अगर गॉल ब्लैडर निकालने के लिए उनसे कहा जाएगा कि आप स्किम्स जाइए, आप लोग उन लोगों को वापस तो भेज नहीं सकते हो, भेजते भी नहीं हो, इलाज करते हो यहाँ पे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमें जहाँ स्किम्स को बचाना है, जहाँ हमने आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाना है, जहाँ हमने आपके इक्विपमेंट को और मॉडर्नाइज करना है, वहाँ हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि हम स्किम्स के ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है उस प्रेशर को भी कम करें, ताकि मामूली सी जो ट्रीटमेंट्स हैं, रेगुलर ट्रीटमेंट्स जो हैं, वो सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ही हो जाएं और उन पेशेंट्स को यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े। और उम्मीद ज़रूर वो करते हैं हम। मैं जानता हूँ कि स्किम्स की खुद मुख्तारी को ख़त्म करने का एक बहुत बुरा असर स्किम्स पे पड़ा है। आपकी जब इंजीनियरिंग विंग रही नहीं तो उसके बाद रेगुलर मेंटेनेंस और अपकीप जो है उसको धक्का पड़ा। अब किसी अस्पताल में ऑल फुल ब्लैकआउट होना, मतलब ये तो लोगों के जान के साथ खिलवाड़ है। मुझे डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि पिछले दिनों ऐसा ही, बिल्कुल ऐसी हालत रही। यहाँ रात को बिजली गई और क्रिटिकल केयर जो आईसीयू में लोग हैं उनको शायद 7 या 8 मिनट के लिए मैन्युअली चेस्ट कंप्रेशन देके और वो पंप के ज़रिए
उनको ज़िंदा रखना पड़ा तब तक जब तक कि बिजली आई और वो वेंटिलेटर्स और रेस्पिरेटर्स जो हैं वो दोबारा चलना शुरू हो गए। ये इसी बात का नतीजा है कि आपकी इंजीनियरिंग विंग जो है वो आपके पास है नहीं। इसी तरह आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जो आपका ऑक्सीजन प्लांट है, वो भी बीच बीच में फिर ख़राब हो जाता है, उसको मेंटेन करना। मैंने पहले दिन से डायरेक्टर साहब से कहा हुआ है कि अगर और कुछ नहीं तो मैं सकीना यतू साहिबा के साथ बैठ के फौरी तौर स्किम्स की जो ऑटोनॉमी है उसको दोबारा बहाल करके कम से कम ये कमज़ोरी जो है ये हम ना रखें। इसी तरह आपसे कहा जाता है कि प्रोक्योरमेंट के लिए आप मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करें, लेकिन उनके प्रोसीजर्स इतने कम्बरसम हैं, इतने लंबे हैं कि कई वक्त आता है कि ज़रूरत की चीज़ें जो हैं आपके पास होती नहीं हैं। अब आपकी प्रोक्योरमेंट के सिलसिले को, प्रोक्योरमेंट के तरीक़ों को हमें रैशनलाइज करना होगा, उनको ठीक करना होगा, ताकि जो चीज़ें आपको चाहिए हैं आपको वक्त पे मिलनी चाहिए। इसके लिए भी हम डिपार्टमेंट के साथ बैठ के करेंगे। रिक्रूटमेंट, मैं हैरान हुआ सुन के कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पिछले 10 या 11 साल में रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, सिलसिला फंसा हुआ है, नर्सिंग की कमी है। सुनने में आया है, सही है या गलत है ये डायरेक्टर साहब बेहतर जानेंगे, कि रात को एक एक नर्स की जिम्मेदारी जो है वो 30-30 बेड्स की होती है। अब ऐसे हाल में अब कैसे हम समझें कि एक नर्स जो है वो 30 बेड्स को जो है मॉनिटर कर पाए। तो इसलिए मैंने कहा कि खता आपकी नहीं है। आप लोग इन तमाम मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद यहाँ के मरीज़ों को बेहतरीन से बेहतरीन इलाज जो है मुहैया करने में कामयाब होते हैं। ये हम लोग हैं जिन्होंने आपके हाथ आपके पीठ पीछे बांध के रखे हैं, जिनको हमें अब खोल के आपके इस इंस्टीट्यूशन को हमें ठीक करना ही होगा। इससे पहले जब 6 साल इस रियासत का ये भागदौड़ मेरे हाथ में था, मेरी उस वक्त भी मुकम्मल कोशिश रही कि स्किम्स को जो है पूरी तरह से हम मदद दें, पूरी तरह से सपोर्ट करें। जहाँ पे भी आपको फाइनेंशियली या एडमिनिस्ट्रेटिवली मदद की ज़रूरत थी, उस वक्त भी हमने इंस्टीट्यूशन की मदद की, इस इंस्टीट्यूट की मदद की। आगे भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अपनी हुकूमत की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने मिनिस्टर कुलीग की तरफ से, कि जहाँ पे भी आपको हमारी मदद की ज़रूरत होगी, जहाँ पे भी हम आपके काम को और ज़्यादा आसान कर सकेंगे, जहाँ पे भी हम आपकी और नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे ला सकेंगे, आपके पुरानी मशीनों को हम रिप्लेस कर पाएंगे, आप बस हमें इशारा कर दीजिए। जहाँ तक हो सकेगा हम आपकी बात को कभी इनकार नहीं करेंगे, कभी टालेंगे नहीं। और इस उम्मीद के साथ कि वाकई स्किम्स जो है ये और फले और फूले और मरीज़ों को इलाज करने में और उनको सही सलामत घर पहुंचाने में कामयाब रहे। जैसे मैंने शुरू में कहा, मैं जानता हूं एक अपने करीबी किसी को यहाँ उन हालात में लाके और फिर सही सलामत यहाँ से घर ले जाने में कितनी एक मैं क्या कहूँ, एक तसल्ली, एक खुशी, एक वो एहसास मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ हासिल करें, जो अपने बीमार रिश्तेदार, अपने बीमार लव्ड वंस को यहाँ लाएं और सही सलामत उनको पूरे इलाज के बाद यहाँ से घर ले जाएं। जितना हम ज़्यादा ये कर सकेंगे, मुझे लगता है इससे बेहतर काम शायद हम और कोई कर ना पाएंगे। तो आज इस मौके पे मैं डायरेक्टर साहब आपको, आपकी तमाम फैकल्टी को, वो सारी जो स्किम्स की फैमिली है,
मैं स्किम्स की फैमिली को इस मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी हुकूमत आपके साथ कंधे से कंधा मिला के स्किम्स की मदद करेगी और स्किम्स की खिदमत करेगी। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।